दोस्तों मैंने आज एक वीडियो देखा और वीडियो देख के भाई इतना ताज्जुब हुआ और हैरानी भी हुई कि क्या फेमिनिज्म का मतलब अब ये सब रह गया। क्योंकि हमने जो सही मतलब सुना था फेमिनिज्म का मतलब है कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कि महिला और जो पुरुष है वो बराबरी में आ जाए। इसके लिए हम लोगों ने और जो महापुरुष रहे हैं हमारे, उन लोगों ने तरह तरह के जो अभियान है वो चलाएं। वो फिर चाहे सती प्रथा पर रोक हो, चाहे पर्दा प्रथा पर रोक हो, फिर चाहे 3 तलाक पे हो, चाहे दहेज प्रथा पे रोक हो, या जो तलाक होने के बाद जो महिलाओं को बराबरी का जो गरिमापूर्ण ज़िंदगी जीने का के रूप में जो रुपया मिलता है, फिर चाहे उसकी बात हो। लेकिन ये सब को छोड़ के आज कुछ अलग ही फेमिनिज़्म का मतलब रह गया। आज फेमिनिज़्म का मतलब रह गया कि कौन कितना सोशल मीडिया पे नंगा हो सकता है। इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के सुबह मेरी मर्जी। आइए इस साइड आइए, खुशी कौन कितना अपना जिस्म दिखा सकता है, और इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है क्योंकि शुरुआत घर से ही होती है। और ऐसे जो लोग हैं बहुत ही कम हैं, और वो कहते हैं ना बुराई अच्छाई से जल्दी फैलती है। जो फेमिनिज़्म का सही मतलब समझ जाते हैं तो वो भैया वो देश की सेवा भी करते हैं, वो चाहे फिर बॉर्डर में हो चाहे बॉर्डर के अंदर हो। लेकिन जो नहीं मतलब समझ पाते हैं फिर वो बलगराते हैं। जैसे कि मैंने आज एक पॉडकास्ट देखा जिसमें कि एक महिला अपनी जो 16 साल की बेटी होती है उसको 16वें जन्मदिन पे सेक्स टॉय गिफ्ट करने की सोचती हैं। In fact, it's so funny. Like when my daughter turned 16, I had to gift her something, you know. So I said, what do I gift? What do I gift? And I was thinking that should I gift her a sex toy? Should I gift her a vibrator? Should I gift her something? And when I discussed it with her, and I said, Sia, this is what I'm thinking. She was like, Mom, have you lost it? Yeah. Like, are you retarded? Like, you know, crazy. I mean, are you crazy? And I said, Sia, think about it. How many mothers will come to their daughters and say, you know what, why don't I give you something and why don't you experiment, you know? Woman, so, this is crazy. Yeah, so I was very like, cool. Yeah, I mean, what my mom didn't do with me, yeah. I don't want to do that. Not do that with my daughter, right? I want her to experience everything, and a lot of women go through life without experiencing the pleasures of it. ये हैं टेलीविज़न जगत की गौतमी कपूर, यानी कि राम कपूर की धर्मपत्नी, जिनका कहना है, फिलहाल मैं बता दूं, इन्होंने अंग्रेजी में बोला है। आप लोगों को लग रहा होगा कि वाव, अंग्रेजी में बोला, कितना कूल लग रही है, कितनी पढ़ी लिखी और समझदार है। तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि इन्होंने बोला है कि जो मेरी बेटी है सिया, बेटी का नाम सिया और इनका नाम गौतमी कपूर, पिता का नाम राम कपूर। इन्होंने बोला है कि जो मेरी बेटी है सिया, जब वो 16वें जन्मदिन अपना सेलिब्रेट करने जा रही थी, या उसका जो 16वां जन्मदिन था, इन्होंने सोचा शुड आई गिव हर सेक्स टॉय, शुड आई गिव हर वाइब्रेटर। इन दोनों का क्या काम होता है ये आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको अच्छे से बता देगा किस चीज़ के लिए यूज होता है। जब कोई भी बेटी ये शब्द अपने माँ से सुनेगी तो वो तो भाई कुछ ना कुछ सोचेगी। तो उसने तुरंत बोल दिया, मॉम हैव यू लॉस्टेड, हैव यू रिटार्डेड, मतलब कि तुम सठिया गई हो। तो आगे ये बोलती हैं, सिया देखो ऐसी कितनी ही मदर होंगी जो बच्चों को ऐसी चीज़ें देती होंगी, तुम्हें इस चीज़ के बारे में ट्राई करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो हमारे पेरेंट्स ने, जो हमारे माता ने हमको नहीं समझाया इन चीज़ों के बारे में, मैं अपनी बेटी को समझाने जा रही हूँ। और आगे ये पॉडकास्ट में बोलती कि अगर मेरे जो लड़का है उसकी अगर गर्लफ्रेंड आती है मेरे घर पे तो मैं उसको कभी भी रोक टोक नहीं करूँगी। अगर वो दरवाजे के अंदर भी हैं तो मैं नॉक करके जाऊँगी। मतलब अब ये आलम हो गया। एक टाइम हमारा था कि जो टीचर थे वो सर में क्या, हमारे जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर था बायोलॉजी में, वो छुड़वा देते थे। उनकी भी गलती रही है। लेकिन ये जो मोहतरमा है, इन्होंने सेक्स एजुकेशन को इतना गंभीर तरीके से ले लिया है कि अब ये प्रैक्टिकल करवाने की सोच रही हैं और बोलती हैं कि एक बार ट्राई करो। और जब इस चीज़ के बारे में जो महापुरुष हैं, संत हैं, वो अगर इसको कंट्रोल करने को बोलते हैं कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो वो अनपढ़ हो जाते हैं, जाहिल हो जाते हैं, गंवार हो जाते हैं, बोलने की तमीज़ नहीं होती है। फिर कुछ ऐसी लड़कियां आती हैं जो बोलती हैं कि टेस्ट ड्राइव करने से क्या हर्ज है, उसमें क्या ख़राबी है, गाड़ी लेने जाती हो तो उसकी भी तो टेस्ट ड्राइव ही करते हो। और जो पॉडकास्ट ले रहा है वो देखो कितने अच्छे अच्छे शब्द यूज़ कर रहा, फेमिनिज्म, वुमेन, ऑर्गेजम, मतलब कि देख रहे हो। तो मैं बता दूं कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो ऐसे लड़के होते हैं, हमारी सोसाइटी में उसको मौगा बोलते हैं। और कुछ लोग इन मोहतरमा का सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ विरोध में भी है। और सपोर्ट वही लोग कर रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में कहीं इधर से कपड़े फाड़ रहे हैं, कहीं ऊपर से कपड़े फाड़ रहे हैं, कहीं नीचे से कपड़े फाड़ रहे हैं। अगर फेमिनिज्म का मतलब वो पढ़े लिखे अच्छी सोसाइटी में रहने का मतलब ये होता है, तो भाई मैं
और मेरे जैसे शुक्रगुजार हैं कि जो हमारे पेरेंट्स रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स रहे हैं, वो अनपढ़ रहे हैं।